नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कृषि कानून बिल में संशोधन समेत कई मुद्दों को लेकर गांव में भाकपा माले ने किया धरना प्रदर्शन। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने की अगुवाई। मोदी सरकार के खिलाफ बोला गया हल्ला। राजधनवार में मछली मारने के सवाल पर आपसी रिश्तेदारों में मारपीट, 9 हुए घायल, 7 का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। अजीडीह में राइस मिल से फैल रहा है गंभीर प्रदूषण, धान की फसलें हुई बर्बाद, आसपास के लोग भी हो रहे हैं बीमार। ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। और नगर निगम के आउटसोर्स कंपनियों पर कसी जा रही है नकेल। विधायक ने निगम पदाधिकारियों के साथ की बैठक, लिए गए गंभीर निर्णय। और अब खबरें विस्तार से। कृषि कानून बिल में संशोधन समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर गांव में भाकपा माले द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। वहीं धरने के बाद गांव बीडीओ मधु कुमारी को पत्र के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर सरकार से कई मांग की गई। गांव प्रखंड मुख्यालय में शुक्रवार को भाकपा माले ने मोदी सरकार के कृषि कानून बिल के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड पार्टी सचिव नागेश्वर यादव और संचालन इनोस जिला कमेटी सदस्य आनंदी यादव ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित हुए। इस दौरान पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि देश की मोदी सरकार की छात्र नौजवान विरोधी नीतियों के कारण देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। लोगों को 2 वक्त की रोटी मुनासिब नहीं हो रही है। पूरे प्रखंड में लूट मचा हुआ है। पदाधिकारी अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं, अन्यथा भाकपा माले इसे कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। जरूरतमंद लोगों को सरकारी लाभ नहीं दिया गया तो पदाधिकारियों से अब भाकपा माले 2-2 हाथ करने को तैयार है। कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जो कृषि बिल लाकर किसानों को मजदूर बनाने की साजिश रची गई है, उसे सरकार वापस ले। धरना प्रदर्शन के बाद गांव प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी के माध्यम से सरकार से कई मांग किए गए। बताया गया कि कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन व सुविधा कानून 2020 वापस लेना, समझौता कृषि कानून 2020 वापस लेना, बिजली बिल संशोधित कानून को वापस लेना, मनरेगा मजदूरों को 200 दिन काम और दैनिक मजदूरी बढ़ाने की गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर गांव प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। मौके पर जिला कमेटी सदस्य सकलदेव यादव, पूर्व उप प्रमुख केदार यादव, पेहरा पूर्वी पूर्व मुखिया केशव यादव, अमित बर्नवाल, सोनिल कुमार, उपेंद्र यादव, गांधी यादव, अनिल यादव, जासो देवी, बबीता देवी, मंजू देवी, अंजू देवी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंकलाब जिंदाबाद, अखिल किसान समाज जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, करना बंद करो, किसान विरोधी मोदी सरकार सर्व करो, किसानों के साथ गद्दारी नहीं चलेगी, अडानी अंबानी का दलाली करना मोदी सरकार बंद करो, कृषि बिल कानून वापस लेना होगा, सर्व विरोधी मजदूर आंदोलन के बिल को वापस लेना होगा। किसान के आंदोलन के भय से मोदी सरकार करा कि नहीं हम एमएसपी खत्म नहीं किए, लेकिन रियल बात है कि एमएसपी खत्म कर चुका है। दूसरा था, पहले किसान लोग मंडी में अपना अनाज देते थे, सरकारी गोदाम मंडी में, वो मंडी भी खत्म कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं बाजार समिति। तो वो बाजार समिति जब खत्म हो गया तो आप अनाज कहाँ बेचेंगे? मोदी जी क्या जवाब दे रहे हैं? भाजपा के लोग एमपी एमएलए प्रचार क्या करने चल रहे हैं कि नहीं बहुत बढ़िया कानून, किसानों को पूरा मुनाफा होगा, ये कहीं भी जाकर के बेच सकते हैं। जो हमको गाँव से आगे बढ़ने जाने का कोई जगह ही नहीं बेचने का मिल रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे बेचने के लिए? तो ये जो भाजपा के सांसद और विधायक लोग जो किसान बिल के पक्ष में बोल रहे हैं,
वो समझिए कि किसानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और इसीलिए भाजपा के सांसदों को जवाब देना होगा, भाजपा के विधायकों को जवाब देना होगा कि मोदी सरकार जो है, पहले तो देखिएगा रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। रेलवे में हमारा भाड़ा तय होता था कि दिल्ली जाना है तो हमको 200 रुपया भाड़ा देना है। अब ये रेलवे को भी निजी हाथ में, देश का सबसे बड़ी कंपनी अडानी और अंबानी के हाथ में बेचने जा रही। पहले जब प्रधानमंत्री आवास जो मिलता था तो आपके जो सो सेक डाटा में नाम आता था। अब मोदी सरकार क्या कर रहा है कि बीपीएल में जिसका नाम रहेगा उसी को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, बीपीएल में जिसका नाम रहेगा उसी को वृद्धा पेंशन मिलेगा, उसी को सुरक्षा पेंशन मिलेगा। अब आप ही बताइए कि वृद्धा 2011 में बीपीएल बना है और अभी 2021 हुआ है, इसका सर्वे ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि कोई गरीब को विधवा पेंशन नहीं होगा, कोई गरीब को कॉलोनी नहीं मिलेगा। तो ये जो हम लोग बार बार आप लोगों को बोलते थे कि मोदी सरकार जो है वो पूंजीपतियों की सरकार है, ये देश के अडानी अंबानी टाटा मित्तल जिंदल की सरकार है। अभी आप देखेंगे कि कर्मचारियों का जो नौकरी है, अब मोदी सरकार कर रहा है कि 5 साल तक कोई भर्ती नहीं होगा। अब जब 5 साल तक किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, 5 साल तक कोई जो है जो आपका मतलब क्या कहते हैं विज्ञापन ही नहीं निकलेगा नौकरी के लिए, तो आप बताइए जो लड़का 35 साल पूरा कर लिया है उसका 40 साल में नौकरी चली जाएगी। आज देशव्यापी जो है सो किसानों का जो किसान विरोधी बिल लाया गया है, इसी के चलते कृषि बिल के खिलाफ में आज जो हम लोगों ने प्रखंड मुख्यालय पर मतलब प्रतिवाद मार्च करते हुए आज ब्लॉक में प्रदर्शन और धरना आयोजन किए हैं। मोदी सरकार के द्वारा जो कृषि बिल लाया गया है ये किसानों के हित में नहीं है। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में किस तरह से पंजाब से लेकर के राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूरे देश के किसान जब दिल्ली कूच कर रहे हैं तो उनके ऊपर में पानी का बौछार किया जा रहा है, आंसू गैस छोड़ा गया है और उसमें एक किसान की मौत भी हो गई है। तो मोदी सरकार जो है सो जन आंदोलनों से घबरा गई है, किसान के आंदोलनों से घबरा गई है, मजदूरों के आंदोलन से घबरा गई है। और आप देख रहे हैं कि पूरे देश की जो राष्ट्रीय उपक्रम की संपत्तियां हैं उसको औने पौने दामों में देश के बड़े कंपनियों के हाथों में बेचा जा रहा है। वो अडानी अंबानी जैसी कंपनियों को, चाहे वो रेलवे का निजीकरण करने का मामला हो, चाहे कोयला का नीलामी का मामला हो, चाहे बैंकों का निजीकरण का मामला हो, चाहे एयर इंडिया का निजीकरण का मामला हो, तो इस तरीके से पूरे देश को जो जनता के हित में काम करने वाले जो उपक्रम थे, उस लाभांश थे, उसको खत्म किया जा रहा है। और ये मोदी सरकार आज अडानी अंबानी बड़े कंपनियों के गोद में खेल रही है। ये भाजपा सरकार पूंजीपरस्त सरकार है और इसलिए ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और तमाम काले कानून को वापस लेने के लिए आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और ये पूरे देश में हो रहा है। और यदि काला कानून वापस नहीं लिया, कृषि बिल वापस नहीं लिया, तो और व्यापक आंदोलन होगा और मोदी सरकार को तब तक हम लोग चैन से नहीं रहने देंगे जब तक ये जन विरोधी कानून वापस नहीं लिया जाए। डीसी ऑफिस में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा जिला योजना अनाबद्ध निधि एवं विशेष केंद्रीय सहायता मद के योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद उपायुक्त द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्माणाधीन योजनाओं में कार्यों में तेजी लाते हुए ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा डीसी ऑफिस में जिला योजना अनाबद्ध निधि एवं विशेष केंद्रीय सहायता मद की योजनाओं की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बताया गया कि निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक कर संबंधित अधिकारियों को निर्माणाधीन योजनाओं के कार्यों में तेजी लाते हुए ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता मद के अंतर्गत माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली गई तथा संबंधित कार्यकारी एजेंसी को निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा जिला योजना अनाबद्ध निधि योजना तथा विशेष केंद्रीय सहायता मद से स्वीकृत एवं अपूर्ण योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए
मौके पर उपायुक्त ने कहा कि सभी निर्माणाधीन योजनाओं में स्थानीय मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार उपलब्ध कराकर लाभान्वित करें तथा योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को गति प्रदान करते हुए उक्त निर्माणाधीन योजनाओं को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कार्यों का निष्पादन किया जाना चाहिए ताकि कोरोना को नियंत्रित करते हुए ससमय सभी निर्माणाधीन योजनाओं को पूर्ण कर लिया जाए। बैठक में मुख्य रूप से जिला योजना पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, NREP, जिला अभियंता, जिला परिषद, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, JSLPS व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराध पर रोक लगाने को लेकर शुक्रवार को सभी टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की। इस दौरान रिलायंस जियो, एयरटेल समेत अन्य कंपनियों के नोडल पदाधिकारी के साथ साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए गंभीर चर्चा करते हुए सभी कंपनियों से सुझाव मांगा गया। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए गिरिडीह पुलिस ने सभी टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक की और गंभीर रणनीति तैयार की। इस क्रम में रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया आदि कंपनियों के नोडल पदाधिकारियों के साथ साइबर अपराध की रोकथाम, कांडों के उद्भेदन एवं अनुसंधान में आ रही बाधाओं को दूर करने के विषय पर चर्चा की गई। इस दौरान साप्ताहिक आधार पर साइबर प्रभावित क्षेत्रों का कॉल डंप देने हेतु सेवा प्रदाताओं को निर्देशित किया गया। बताया गया कि ऐसा होने पर ससमय कांडों का उद्भेदन किया जा सकेगा तथा अनुसंधान को सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा। बताया गया कि इन दिनों वृहद मात्रा में बंगाल से प्राप्त हो रहे फर्जी सिम तथा इन फर्जी सिमों की सहायता से हो रहे साइबर अपराध की रोकथाम हेतु सभी कंपनियों से सुझाव भी मांगा गया है। इसके अलावा ब्लैंक मैसेज भेजने वाली कंपनियों को आम नागरिकों का मोबाइल नंबर कैसे प्राप्त हो रहा है, इस विषय पर भी बैठक में चर्चा की गई। सदर वीडियो गौतम भगत ने शुक्रवार को मंगरोडीह पंचायत पहुंचकर रुर्बन मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। बताया गया कि योजनाओं के तहत यहां कुआं, सोकपीट आदि का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। रुर्बन मिशन के तहत संचालित योजनाओं की जांच के लिए शुक्रवार को वीडियो गौतम भगत मंगरोडीह पंचायत पहुंचे और विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। बताया गया कि नरेगा के तहत यहां 250 मजदूरों को रोजगार दिया गया है। इस क्रम में यहां कुआं, मेड़बंदी, सोकपीट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, शमशान सेट, दीदी बाड़ी योजना समेत अन्य कई योजनाओं को गति दी जा रही है। इस बाबत वीडियो श्री भगत ने कहा कि योजना के गुणवत्ता की जांच की जा रही है, साथ ही कमी पाए जाने पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है। आज हम लोग मंगरोडीह पंचायत का क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जिसमें मंगरोडीह पंचायत में जितने भी नरेगा से कुआं, मेड़बंदी, टीसीबी निर्माण, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में जो भी आवास बने हैं उसका निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ काफ़ी संख्या में हम लोग रुर्बन के तहत काम भी दिए हैं, जैसे सॉकपिट दिए हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बर्मी कंपोस्ट टैंक, नादेब टैंक और हम लोग शमशान सेट वगैरह दिए हैं, उसका जांच हम लोग कर रहे हैं। यहाँ काफ़ी मजदूरों को हम लोग नरेगा के तहत इंगेज किए हुए हैं, लेबर इंगेज किए हैं और साथ ही इस पंचायत में काफ़ी संख्या में हम लोग विकास का काम कर रहे हैं। ये हमारा गिरिडीह शहर से सटा हुआ पंचायत है और इसमें दूर दराज से काफ़ी लोग आए हैं जो अप्रवासी मजदूर हैं, उनको हम लोग काम देने का काम कर रहे हैं। चूँकि बाहर से आए हैं तो उनको अभी तत्काल मनरेगा के तहत जोड़ने का काम कर रहे हैं और अभी हम लोग इस पंचायत में कम से कम 250 लोगों को अभी रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। रेगुलर हम लोग 250 लोग को रोज़गार दे रहे हैं। अभी हमारा यहाँ पे 12 कुआं में काम चल रहा है और 44 हमारा नादेब टैंक, 55 बर्मी कंपोस्ट टैंक और एक शमशान सेट और हम लोग का करीब 1-2 रोड में काम चल रहा है और अभी तालाब में भी 2 तालाब में काम चल रहा है। करीब हम लोग 46 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिए हैं और अभी तत्काल और भी लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं और अभी विकास का काम अभी चल रहा है और आगे भी निरंतर जारी है। नगर निगम के आउटसोर्स कंपनी आकांक्षा तथा अन्नपूर्णा के कार्यों की चर्चा को लेकर सर्किट हाउस में शुक्रवार को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यों की समीक्षा करते हुए पानी की व्यवस्था, साफ सफाई समेत अन्य बिंदुओं को लेकर संबंधित संवेदक के ऊपर जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करने पर पेनल्टी लगाने की बातें कही गई।
नया सर्किट हाउस में शुक्रवार को एक बैठक कर नगर निगम की आउटसोर्स कंपनी आकांक्षा तथा अन्नपूर्णा के कार्यों के ऊपर चर्चा हुई। बैठक में गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, उप महापौर प्रकाश सेठ तथा नगर आयुक्त राजेश प्रजापति मौजूद रहे। मौके पर कार्यों की समीक्षा करते हुए शहर के अंदर पानी की व्यवस्था, नालियां, साफ सफाई तथा लाइट के मॉनिटरिंग करने हेतु संबंधित संवेदकों के ऊपर जिम्मेवारी तय करने का निर्णय लिया गया। संवेदकों के ऊपर लापरवाही या अन्य कारणों से जवाबदेही में कमी अथवा तय जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करने पर पेनल्टी लगाने पर भी बातें कही गई। बताया गया कि नकेल कसने से उम्मीद है कि इनकी कार्यशैली में कुछ सुधार होगा। बताया गया कि इसी तरह सुधार से संबंधित समयानुसार कदम उठाते रहने होंगे। गांवा प्रखंड के पिहरा गांव में ससुराल वालों द्वारा अपनी गर्भवती बहू दुलारी देवी की पीट कर हत्या कर देने का एक दर्दनाक मामला सामने आया है। इधर घटना की सूचना पर पुलिस ससुराल पक्ष से एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। गांवा थाना क्षेत्र के पिहरा गांव में ससुराल वालों द्वारा अपनी गर्भवती बहू दुलारी देवी की पीट कर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है। शुक्रवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि मृतक के परिजनों की शिकायत के बाद गांवा थाना पुलिस ससुराल पक्ष के एक व्यक्ति को हिरासत में लेते हुए जांच में जुट गई है। वहीं ससुराल के अन्य सदस्य फरार हैं। घटना के बाबत परिजनों ने बताया कि महिला का नाम दुलारी देवी था और दिसंबर 2019 में उसकी शादी गांवा थाना क्षेत्र के पिहरा गांव निवासी गोपाल दास से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से पति व ससुराल वालों द्वारा दुलारी को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसे लेकर कई बार पंचायत भी हुई थी और मामला शांत भी हुआ था। मगर इस बार जब महिला का पति लॉकडाउन में वापस दिल्ली से घर आया तो फिर से वह मारपीट करना शुरू हो गया और अंत में उसकी हत्या कर दी गई। झगड़ा होता था, झगड़ा होते होते आवाज 3 बार दिया, फैसला करके आया है, समझा के आया, नहीं समझा, लास्ट में निकल के बोला ठीक है, पैसा भी दे के आया है, फिर हॉस्पिटल ले जाओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराया है। उसके बाद बोला है फोन में कि कैसा है, एक बार भी चिल्लाया है कि अब हमारा जान जा रहा है, पेट फट रहा है, तो आ जाओ भैया गए, आ जाओ। अगर बेटी ये कैसा है, हम आ रहे हैं, तुरंत हम आ रहे हैं। उतने आवाज़ सुन करके इसका आवाज़ बंद हो गया। बंद होने के बाद में हम लोग जब जाते हैं तो देखते हैं कि नाक और मुँह देख फेंक रहा है। इसका शादी होने में यही साल भर बीतते न हो, साल भर से बीता नहीं है अभी। और बीच बीच में झगड़ा उगड़ा होते रहता था घर में? रहता था बराबर झगड़ा तो बराबर। मारपीट कौन किया था इसके साथ? वही उसका पति और उसका सास। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर शुक्रवार को पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए शास्त्री नगर रोड स्थित सलूजा हाउस पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया गया। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व को लेकर गिरिडीह में हर दिन प्रभात फेरी निकाली जा रही है। शुक्रवार को भी पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में सिख संगत मौजूद रहा। पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए तमाम लोग शास्त्री नगर रोड स्थित सलूजा हाउस पहुंचे, जहां सिख श्रद्धालुओं का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया गया। इस क्रम में रास्ते भर शबद कीर्तन का दौर चलता रहा। मौके पर गुरु सिंह सभा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया समेत सिख समाज के कई प्रमुख महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग मौजूद रहे। बताया गया कि इस दौरान लंगर का भी आयोजन किया गया था। श्री गुरु नानक देव जी के 551वें जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग के यहाँ जो प्रभात फेरी निकल रही थी, उसमें आज चौथी प्रभात फेरी निकली है, जो कि सरदार त्रिलोचन सिंह सलूजा, बलजीत सिंह सलूजा के घर पहुँची। और सारे रास्ते हम लोग पंजाबी मोहल्ला गुरुद्वारा से चलते हुए यहाँ पहुँचते हुए
सारे रास्ते भजन कीर्तन एवं गुरु के नाम जपते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और ये कार्यक्रम हम लोग का कल भी एक दिन और चलेगा, जो कि हम लोग पंजाबी मोहल्ला से चल कर के स्टेशन रोड गुरुद्वारा पहुँचेंगे। इस कार्यक्रम में जिस तरह से गुरु पर्व का हम लोग ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी प्रकार सारे कार्यक्रम चलते हुए लंगर, भजन कीर्तन, गुरुबानी विचार, ये सब सारे कार्यक्रम चलेंगे। और इसका समापन 30 तारीख रात को होना है, इसलिए कल गुरुद्वारा पहुंचेंगे और परसों एक हम लोग का कवि दरबार लगना है, जिसमें भजन कीर्तन एवं गुरु जी के संदेश और इसके बारे में विचार विमर्श होनी है। तो ये परसों एक बड़ा कार्यक्रम है 29 तारीख को, जिस दिन हमारे वहाँ पर गुरु का लंगर और बाकी जितने कार्यक्रम जैसे होते हैं वो, और अखंड पाठ हम लोग जो चल रहे हैं वो रेगुलर चल रहे हैं। इस प्रकार हम लोग 30 तारीख रात्रि तक गुरु नानक देव जी के जन्म उत्सव हम लोग पूरे मनाएंगे। और मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि सभी आएँ और गुरुबानी का आनंद लें, लंगर का आनंद लें। ये हम लोग के 30 तारीख के कार्यक्रम में सभी की उपस्थिति हो तो हमें बहुत आनंद होगा। सभी को मैं अपनी ओर से आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। ये कार्यक्रम जो है 4 दिन से चल रहा है। दिल्ली पंजाबी गुरुद्वारा से निकलकर प्रभात फेरी सुबह में 5:15 बजे वहाँ से निकलती है और वो जो है जहाँ जहाँ स्थान पर निश्चित है वहाँ पर जाती है। और दूसरा है कि 5वीं प्रभात फेरी कल है, वो जो है गुरु कीर्तन के साथ में निकलेगी और वो सीधे बड़ा गुरुद्वारा जाएगी कालीबाड़ी होते हुए। अजीडीह स्थित कस्तूरी मल्टी सॉल्यूशन राइस मिल से निकलते प्रदूषण की वजह से आसपास के इलाके के लोग बेहद परेशान हैं। लोगों ने प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग की है। बताया गया कि प्रदूषण की वजह से खेतीबाड़ी चौपट हो गई है, वहीं लोगों में बीमारी का खतरा बढ़ गया है। मुफस्सिल क्षेत्र के अजीडीह स्थित कस्तूरी मल्टी सॉल्यूशन राइस मिल के प्रदूषण से आसपास के इलाके में धान की फसलें बर्बाद हो गई हैं। स्थानीय निवासियों ने इस समस्या को लेकर आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। इसको लेकर शुक्रवार को काफी संख्या में ग्रामीण फैक्ट्री के पीछे जुटे और आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। इस बाबत स्थानीय ग्रामीणों की माने तो फैक्ट्री संचालक प्रदूषण रोकने के लिए तय सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिससे इलाके में लगातार बीमारी फैल रही है और फसल भी बर्बाद हो जा रहा है। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच के उपरांत कार्रवाई करने का आग्रह किया है। प्रदूषण से पीड़ित ग्रामीणों ने कहा कि अगर प्रशासनिक स्तर पर इस फैक्ट्री संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये लोग फैक्ट्री के गेट में आत्मदाह करेंगे। इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन जिम्मेवार होगा। कौन सा फैक्ट्री है ये कस्तूरी मल्टी सॉल्यूशन मिल दुकानिया का है। कोई भी फैक्ट्री वाला यहाँ खड़ा नहीं है। इतना प्रदूषण है, इतना बीमारी फैल रहा है सब फैक्ट्री के कारण। कई एक बार बोला गया, बोला ठीक है हम कर सोच लेंगे। लंगटा बाबा वाला दीवार गिर गया मेरा रोपा हुआ खेत में, एक बार भी एक्शन नहीं लिया। ठीक है हम दीवार दे देंगे। ये लोग अपना मानक पर खड़ा रहे, कोई समस्या नहीं है किसी को, अपना पानी अपने अंदर रखे। यहाँ पे जो सामने दिख रही है राइस मिल, कौन सा राइस मिल है? ये कस्तूरी राइस मिल है। कोई राजेश जी इनका मालिक हैं। ये जब से प्लांट लगाए तब से हम लोग का जीना दुभर हो गया है। हमारा खेत बर्बाद हो गया, हमारा ज़मीन बर्बाद हो गया, तालाब खराब हो गया। हम चूँकि गरीब लोग हैं, हम लोगों ने आग्रह करने का काम किया, लेकिन ये पूंजीपति लोग ऐसे हमारे साथ व्यवहार करते हैं। जब प्लांट जाते हैं तो इन लोग का कहना है कि प्लांट कैसे घुस जाते हैं आप कोई, और हम प्लांट लगाए हैं, हमारी स्वीकृति मिली हुई है, इसलिए हम प्लांट चलाएंगे। 2-3 वर्षों तक तो हम लोगों ने यहाँ खेती नहीं किया। इस बार लॉकडाउन में चूँकि मजदूरी भी कम ख़त्म हो गया, प्लांट बंद हो गया, किसी को रोज़गार नहीं था, इसके हेतु हम लोगों ने देखे बारिश वारिश अच्छी है तो हम लोगों ने प्रयास किया कि खेती किया जाए। खेती हुई, फसल भी ठीक ठाक हुआ, किंतु ये जो राक्षस है अपना राइस मिल, इन लोगों ने हमारा निवाला को निगल गया। आज देख लीजिए स्थिति, हम इसको क्या घर ले जाएंगे, यहाँ पे इसको काटना मुश्किल है। यहाँ पे लोग नहीं आना चाहते। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमें एलर्जी हो रही है। इनका डस्ट, इनका गर्म पानी, इनका केमिकल युक्त पानी ने बर्बाद करके रख दिया है। और इनके लिए जब इनके ऐसा व्यवहार दिखा तो हम लोगों ने संवैधानिक लड़ाई लड़ना चाहा इनके साथ। माननीय मंत्री थे उस टाइम सरयू राय जी, उनको लाके संज्ञान में दिए, दिखाए सारा।
इनका कहना है कि मंत्री संतरी प्रशासन डीसी एसपी सबको हमने उठते बैठते मैनेज कर लेता हूँ, आप लोग हल्ला करते रहिए। और कुछ होता है तो ये बताते कि ना हमने मैनेज किया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ज़मीन हमारी है, आप किनको मैनेज कर रहे हो? कौन रंगबाज है या कौन एरिया का यहाँ का मालिक है जिसको आप पैसा दे रहे हो या खिला रहे हो? मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूँ कि यहाँ के हमारी ज़मीन को और हमारे ख़राब हुए फसलों को ये देखे। ये मैं आग्रहपूर्वक विनयपूर्वक कहना चाह रहा हूँ। अन्यथा अगर हम फसल घर को नहीं ले गए तो सारा फसल इनके गेट पे जाएगा और हम लोग सब परिवार पूरे गांव के लोग जिनका क्षति हुआ इनके गेट पे बैठने का कार्य करेंगे और ये सारी जिम्मेवारी उनको लेना पड़ेगा। इस बीच में अगर किसी को नुकसान होता है, कोई उग्र आंदोलन होती है, कोई बात होती है तो ये फैक्ट्री मालिक जवाब देंगे, यहाँ का प्रशासन जवाब देगा। नंदन त्रिवेदी, पिता श्री राम नारायण त्रिवेदी। मैं अजीडी निवासी हूँ। आज विगत 5 वर्षों के पहले ये प्लांट लगा रहे थे। हम लोग ग्रामीणों ने इनको अनुरोध किया कि सर यहाँ आप राइस मिल को ऐसे मत कीजिए। बोला नहीं, मेरा बहुत हाईटेक व्यवस्था जो है सो किए है, एक जरा सा डस्ट नहीं निकलेगा। जब प्लांट चालू हुआ इनका तो लाइन की कमी थी। हम लोगों ने इसमें बाजबरन बदनामी खा करके मैंने लाइन का व्यवस्था करवाए। हम लोग को आश्वासन दिए थे ये कि बहुत अच्छी तरह से हम लोग चलाएंगे, आप लोग को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो हम लोग सीधा सीधी इस ग्राम के लोग जो है फैक्ट्री का विरोध नहीं रहते हैं, लेकिन आज इस तरह 5 वर्ष के अंतरकाल में ऐसा हुआ जो कि हम लोग को आज ऐसे भी मरना है, मरणासन स्थिति में हो गया है। हमने 2-3 बरस पहले इनसे बात की है। बोला कि आपका कितना नुकसान हो रहा है? बोले मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे थाली का अन्न में आपने धूल दे रहे हैं और इसका नुकसान का आकलन आप कर। राजधनवार थाना क्षेत्र के पुरनी चित्तरडीह में एक ही परिवार के 2 गुटों में तालाब से मछली मारने को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्ष से 9 लोग घायल हो गए, जिनमें से 7 का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। राजधनवार थाना क्षेत्र के पुरनी चित्तरडीह में 2 गोतियों में आपस में झगड़ा हो गया, जिससे दोनों तरफ से 9 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि एक पक्ष से विजय साहू का परिवार तो दूसरे पक्ष से मुंशी साहू का परिवार आपस में भिड़ गया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। दोनों पक्ष के लोगों का कहना है कि तालाब का टेंडर उनके पास है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर जबरन मछली मार लेने का आरोप लगा रहे हैं। घटना में एक पक्ष से 6 लोग तो दूसरे पक्ष से 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों में से कुछ को मामूली चोटें आई हैं, जबकि 7 लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। तालाब का मैटर का झमेला था। हम लोग का तालाब से कोई ताल्लुक नहीं था और हम लोग के बीच में एफआईआर ये लोग केस किया तो मेरा पिताजी, मेरा भाई, तीनों का नाम दिया। बस हम लोग वही पूछने के लिए गए थे और उसी में से पीछे गोविंद और मुंशी आगे पीछे से वार किया और उसी की वजह से जो है सर कल लड़ाई झगड़ा और मारपीट हो गया। कितने लोग घायल हैं? सर हमारे इधर से 3 घायल हैं सर। क्या नाम है? एक मेरी भाभी है मुन्नी देवी, एक मेरी माँ है तरवर देवी और एक मेरा भाई है विजय कुमार साहब। मेरा गोविंद कुमार साहब है। कहाँ घर है? पुरनी चित्तरडीह है। क्या हुआ था? सर हम लोग दुकान से जा रहे थे घर, तब तक विजय साहब, प्रमोद साहब, सहदेव साहब, तरवा देवी, नितेश कुमार, मुन्नी देवी, किरण कुमारी, गुड़िया देवी पूरा हथियार के साथ लाठी डंडा से गणेश कुमार का घर में और मेरा गोविंद कुमार के घर में, मुंशी साहब के घर में मार रहा था। हम दुकान से आए तब चिल्लाया तो हम लोग दौड़ के आए, तब देखे कि मार के गिरा दिया था। तो हम लोग को भी मारा। देखिए सर दाँती काट लिया यहाँ पर और हम लोग को कपार फाड़ दिया। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कृषि कानून बिल में संशोधन समेत कई मुद्दों को लेकर गांवों में भाकपा माले ने किया धरना प्रदर्शन। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने की अगुवाई। मोदी सरकार के खिलाफ बोला गया हल्ला। राजधनवार में मछली मारने के सवाल पर आपसी रिश्तेदारों में मारपीट, 9 हुए घायल, 7 का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। अजीडीह में राइस मिल से फैल रहा है गंभीर प्रदूषण। धान की फसलें हुई बर्बाद, आसपास के लोग भी हो रहे हैं बीमार। ग्रामीणों ने खोला मोर्चा और नगर निगम के आउटसोर्स कंपनियों पर कसी जा रही है नकेल। विधायक ने निगम पदाधिकारियों के साथ की बैठक, लिए गए गंभीर निर्णय। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।